अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सॉल्ट अगर हम लेंगे, सपोज इफ़ यू टेक सोडियम क्लोराइड, किसी भी सॉल्ट में हम क्या देखते हैं कि वी हैव अ कैटाइन एंड एन एनाइन, राइट। किसी भी सॉल्ट में क्या देखते हैं हम, कैटाइन होगा और एक एटलीस्ट एनाइन होगा इसमें। तो हमें जब सॉल्ट एनालिसिस करनी होती है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या एक्चुअली होता है इस एनालिसिस में। हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सॉल्ट में देखें कि इसमें कौन सा कैटाइन है और कौन सा एनाइन है, कौन सा पॉजिटिवली चार्जड आयन है और कौन सा इसमें नेगेटिवली चार्जड आयन है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ द एनालिसिस। जब हम सॉल्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो एक्चुअली वी वांट टू डिस्कस which cation is present and which anion is present. So we have basically two types of analysis. हम दो types of analysis करते हैं इसमें। एक तो होता है कि हमें देखना होगा कि सॉल्ट में कौन सा कैटाइन है। जिस तरह से सोडियम क्लोराइड में कौन सा कैटाइन है, Na पॉजिटिव है। तो हम सॉल्ट एनालिसिस में हमेशा क्या करते हैं, वी फाइंड ए कैटाइन। तो इसको बोलेंगे हम कैटाइन एनालिसिस, राइट, कैटाइन एनालिसिस। इसी तरह से जब हम सपोज हमें अब एनाइन देखना है तो इसको क्या बोलेंगे हम, वी विल कॉल इट एज एनाइन एनालिसिस। तो कैटाइन एनालिसिस और एनाइन एनालिसिस ये दो इसमें मेन ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। तो हम देखेंगे कि कैटाइन एनालिसिस को बेसिकली हम ये भी बोलते हैं कि वी ऑल्सो से दैट दिस कैटाइन एनालिसिस इज अ बेसिक रेडिकल एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ द बेसिक रेडिकल। कैटाइन को हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल भी, ठीक है। तो बेसिक रेडिकल एनालिसिस भी बोल सकते हैं हम इसको, बेसिक रेडिकल एनालिसिस भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर कैटाइन एनालिसिस। इसी तरह से एनाइन एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, वी फाइंड एनाइन, और इसको हम बोल सकते हैं एसिड रेडिकल एनालिसिस भी, एनालिसिस ऑफ acid radicals, right, acid radical। तो इसको क्यों बोलते हैं एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। सो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, कोई भी साल्ट जब होगा, हमारे पास कोई भी साल्ट है, ये साल्ट कैसे बनता है, साल्ट बनता है जब हमारे पास कोई सपोज हमारे पास एक एसिड है, हम इस एसिड को रिएक्ट करेंगे विद द बेस। व्हेन यू रिएक्ट एन एसिड विद द बेस, व्हाट डू वी गेट, वी गेट अ सॉल्ट, हमें एक सॉल्ट मिलता है, राइट, प्लस वाटर। ये एक रिएक्शन है बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। तो सपोज अगर मेरे पास HCl है, इफ आई विल रिएक्ट द HCl विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो व्हाट यू गेट हियर, कौन सा सॉल्ट यहां पे मिलेगा, द सोडियम आयन विल रिएक्ट विद द Cl नेगेटिव, करेक्ट। सोडियम आयन फ्रॉम द बेस विल रिएक्ट विद Cl नेगेटिव, फॉर्म्स NaCl, and this H will react with the OH and form the water. So you will get a sodium chloride here. जो salt हमें यहाँ पे मिलेगा NaCl प्लस हमें मिलेगा water। तो ये जो salt यहाँ पर मिल रहा है हमें, ये जो cation यहाँ पे है और anion, since this cation it comes from a base, right, कहाँ से आ रहा है, base से आ रहा है। So we will call it as a, इस cation analysis को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल भी, ठीक है। तो कैटाइन की जगह हम बोल सकते हैं बेसिक रेडिकल एनालिसिस। इसी तरह से ये जो एनाइन है, एनाइन कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है, Cl नेगेटिव आ रहा है एसिड से। सो यू विल कॉल दिस एनाइन एनालिसिस ऑल्सो एज एसिड रेडिकल एनालिसिस। तो बेसिकली जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, वी हैव टू परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स एंड द एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल्स। हमें देखना है कि कौन सा कैटाइन है और कौन सा एनाइन है। तो पहले अभी हम इस वीडियो में पहले देखेंगे कि हाउ डू वी फाइंड एनाइन्स इन अ पर्टिकुलर सॉल्ट। हमेशा जब भी हमें कोई इस तरह का प्रोसीजर करना होगा, हम हमेशा वी फॉलो विद द फर्स्ट विद द एसिड रेडिकल एंड देन वी गो विद द बेसिक रेडिकल, ठीक है। तो जरा पहले अभी हम इस वीडियो में सिर्फ हम एसिड रेडिकल एनालिसिस की एसिड रेडिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एसिड रेडिकल एनालिसिस जो है ये कैसे करते हैं हम, एसिड रेडिकल एनालिसिस। सो एक्चुअली कोई भी एसिड रेडिकल जब हमें देखना होगा, वी परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ टेस्ट्स। एसिड रेडिकल को सपोज कोई भी एनाइन हमारे पास है,
ठीक है, कोई भी एनाइन हमारे पास है, तो उस एनाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो टाइप्स ऑफ ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं. सो फर्स्ट वी परफॉर्म अ प्रिलिमिनरी टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिसमें हम सिर्फ एक गैस कर सकते हैं कि इसमें कौन सा एनाइन हो सकता है, एंड देन वी गो फॉर द, उसके बाद हम लोग जाते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए. ठीक है, सो क्या करते हैं, पहले हम एसिड रेडिकल एनालिसिस में हम लोग फर्स्ट वी परफॉर्म अ प्रिलिमिनरी टेस्ट. ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट से हमें सिर्फ एक आइडिया मिल सकता है कि दिस सॉल्ट में कंटेन दिस एनाइन. ठीक है, सपोज कार्बोनेट, क्लोराइड, व्हाटएवर, बट वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट 100% श्योर कि यस यही एक एसिड रेडिकल इसमें है. देन आफ्टर दैट, आफ्टर द प्रिलिमिनरी टेस्ट, वी वांट टू कंफर्म दैट दिस सॉल्ट कंटेन्स दिस पर्टिकुलर एसिड रेडिकल. ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट में रिजल्ट ये आ रहा है कि सॉल्ट जो है इसमें एक कार्बोनेट है. लेट्स से वी हैव अ कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, ये एक एनाइन है. फिर हम लोग क्या करेंगे, वी विल परफॉर्म एक कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, किसके लिए, कार्बोनेट के लिए. वी विल ट्राई टू प्रूव कि इस सॉल्ट में रियली कार्बोनेट है. सो उस टेस्ट को बोलते हैं हम कंफर्मेटरी टेस्ट. करेक्ट. इसी तरह से सपोज अगर हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या रिजल्ट आ रहा है कि फॉर एग्जांपल वी गेट अ रिजल्ट दैट इट मे कंटेन ए क्लोराइड Cl नेगेटिव आयन, देन आफ्टर दैट वी विल डू अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द क्लोराइड. इसी तरह से कोई दूसरा, फॉर एग्जांपल वी गेट अ सल्फाइड आयन. ठीक है, सल्फाइड हमें मिल रहा है, तो देन वी विल परफॉर्म अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द सल्फाइड. तो दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल परफॉर्म अ प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिससे हमें आइडिया मिल सकता है कि व्हाइल वी कैन से कि यस दिस सॉल्ट कंटेन्स दिस पर्टिकुलर एनाइन, और उसके बाद हम लोग जाएंगे कंफर्म करने के लिए. नाउ द क्वेश्चन इज, अभी क्वेश्चन ये है कि हम लोग कैसे करेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट. रिमेंबर, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है ना किसी भी सॉल्ट के लिए एक कॉमन है. ठीक है, इसका प्रोसीजर कॉमन है. प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए हर एक सॉल्ट के लिए हमारे पास एक कॉमन प्रोसीजर है, वो भी मैं भी बता दूंगा पूरा डिटेल में कैसे करते हैं वो प्रिलिमिनरी टेस्ट. लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट अलग अलग आयंस का अलग अलग होगा. करेक्ट, उसको सपोज पर्टिकुलर आयन को कंफर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट है. लेकिन प्रिलिमिनरी टेस्ट सारे जितने भी आयंस हमारे पास है उन सब के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है कि हाउ डू वी परफॉर्म अ प्रिलिमिनरी टेस्ट. तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट कैसे करते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैं पहले कुछ आइडिया दे रहा हूं आपको कि हमारे पास डिफरेंट एनाइंस हो सकते हैं. आपके जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको जो रेडिकल जो एसिड रेडिकल्स कंफर्म करने हैं ना, वो कौन कौन सा है. एक तो ये लिखा मैंने, ये कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फाइड, इसी तरह से और भी एनाइंस हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहले वो डिफरेंट एनाइंस आप यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कौन कौन से रेडिकल्स आपके सिलेबस में हैं जिनको आपने कंफर्म करना है. ठीक है, जैसे क्लोराइड है, इसी तरह से एक और है ब्रोमाइड है. ठीक है, इसको कंफर्म करना. आयोडाइड है, राइट, आई नेगेटिव है. इसी तरह से हमारे पास है सल्फाइड है, वो तो मैंने लिखा यहाँ पर. एक और है सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, राइट. एक और है हमारे पास सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव. एंड वी ऑल्सो हैव अ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट. ठीक है, NO2 1 नेगेटिव एंड NO3 1 नेगेटिव. ये नाइट्राइट है पहला. दूसरा है नाइट्रेट. इसी तरह हमारे पास है एक सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव. ये सारे जितने भी एनाइंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये आपको आपके सिलेबस में है. आपको ये सारे एनाइंस बेसिकली प्रूव करने हैं कि इस रेडिकल में है. आपको ये सारे टेस्ट करने हैं 1 by 1. ठीक है, इसी तरह से है एसीटेट है हमारे पास CH3CO नेगेटिव. ये डिफरेंट एनाइंस है जिनको कि हमने एक्चुअली सॉल्ट एनालिसिस में उनको आइडेंटिफाई करना होता है सॉल्ट में. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, अभी पहले वापस आएंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट पे. ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, ये वो एनाइंस है जिनको आपने प्रूव करना है कि ये हमारे सॉल्ट्स में है. तो वापस आएंगे कहाँ पर, प्रिलिमिनरी टेस्ट पे. क्या बताया था मैंने कि जब भी हमारे पास कोई सॉल्ट सैंपल होगा, हम लोग क्या करेंगे, एसिड रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम वी विल परफॉर्म ए प्रिलिमिनरी टेस्ट. ठीक है, वो जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो कैसे करते हैं हम. बेसिकली यू विल टेक अ सॉल्ट. ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट कैसे करते हैं हम, वी विल टेक अ सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब. थोड़ा सा लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट लेंगे.
पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हम लोग इसमें ऐड करेंगे, वी विल ऐड सम डाइल्यूट H2SO4, राइट। क्या ऐड करेंगे हम इसमें? डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो व्हेन यू विल ऐड अ डाइल्यूट H2SO4 इन दिस टेस्ट ट्यूब, फिर हमने ऑब्जर्व करना है, वी हैव टू ऑब्जर्व कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं। सो इफ अ रिएक्शन ऑकर्स, सम गैसेस विल कम आउट, ठीक है। तो ये जो गैस यहां पर निकल रहा है, उस गैस का कलर देख के, राइट, उस गैस का कलर और उसका ऑर्डर, ये सब चीजें देखकर हम कह सकते हैं कि दिस सॉल्ट में कंटेन दिस एनाइन, करेक्ट। लेकिन कभी क्या होगा कि जब आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे इसमें, इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा। आपने डाइल्यूट H2SO4 सॉल्ट में ऐड किया, रिएक्शन नहीं हुआ, तो फिर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, वी विल वेट फॉर 1 or 2 मिनट्स। अगर स्टिल कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा जेंटली वार्म करेंगे उसको, बॉयल नहीं करना है, रिमेंबर, थोड़ा सा वार्म करना है इसको गर्म करना है, इसको टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना है इस सोल्यूशन का, रिमेंबर, हमने बॉयल नहीं करना है, ठीक है। तो जब हम इसको थोड़ा सा वार्म करेंगे तो फिर देखेंगे कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं, कोई गैस निकल रहा है नहीं। अगर कोई गैस नहीं निकल रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डाइल्यूट H2SO4 से अब नहीं करना है, अब हमें जाना है किस पर? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पर, ठीक है। तो बिकॉज सम ऑफ दीज जो यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं एनाइंस, सम ऑफ दीज एनाइंस एसिड रेडिकल्स विल रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4 बट सम ऑफ देम विल नॉट। तो अगर वो एसिड रेडिकल जो कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ नहीं रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ नहीं रिएक्ट हो रहा है, अगर वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन नहीं होगी डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो अभी हम इसके बाद क्या करेंगे? आफ्टर दैट वी कैन परफॉर्म है, अगर हमें कोई रिएक्शन नहीं नजर आया, कोई गैस नहीं नजर आया इसमें से, देन वी विल अगेन टेक अनदर टेस्ट ट्यूब, फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, उसमें हमने अगेन यही प्रोसीजर फॉलो करना है, उसमें सॉल्ट ऐड करना है, उसके बाद उसमें ऐड करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, करेक्ट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और फिर देखना है हमें कि कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं। और अगेन अगर गैसेस निकल रहे हैं तो फ्रॉम द कलर एंड द ऑर्डर ऑफ द स्मेल वी कैन से दैट दिस सॉल्ट में कंटेन दिस एनाइन। वो हम डिस्कस करेंगे आगे 1 by 1 कि अगर सपोज कार्बोनेट होगा तो किस तरह का कहाँ पर रिएक्ट होगा, किस वो व्हाट विल बी द कलर, व्हाट विल बी द ऑर्डर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले अभी आप याद रखो कि जब हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं ना, वी परफॉर्म दिस टेस्ट विद द डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है। अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, देन वी विल मूव टू द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लेट्स नाउ सी हियर कि ऐसे कौन से एनाइंस जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं ना, कौन कौन से एनाइंस डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट हो सकते हैं, ठीक है। विच एसिड रेडिकल विल रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो ये जो यहाँ पर मैंने लिखा, रिमेंबर, इसमें से कार्बोनेट तो रिएक्ट होगा इसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, इसी तरह से सल्फाइड भी रिएक्ट होगा, करेक्ट, इसी तरह से सल्फाइड भी रिएक्ट होगा, ठीक है, और नाइट्राइट भी रिएक्ट होगा इसके साथ, ठीक है, नॉट द नाइट्रेट, नॉट द सल्फेट, ठीक है, ये सब नहीं होगा। एसिटेट रिएक्ट होगा इसके साथ, करेक्ट, एसिटेट रिएक्ट होगा। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर सॉल्ट के अंदर ये आयनाइंस है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फाइट है, नाइट्राइट है और एसिटेट है, ये सारे रिएक्ट होंगे किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि अगर सॉल्ट में ये एनाइंस प्रेजेंट है, यू विल गेट अ पॉजिटिव प्रिलिमिनरी टेस्ट विद द डाइल्यूट H2SO4। सो दैट्स व्हाई वी से कि ये जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो भी एनाइंस रिएक्ट होंगे वो कौन कौन सा होगा? एक तो होगा कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव, राइट, सल्फाइड हो सकता है, सल्फाइड भी रिएक्ट होगा, और नाइट्राइट हो सकता है, नाइट्राइट इसके साथ रिएक्ट होगा, NO3 नॉट NO2, एक्चुअली इट इज NO2 नाइट्राइट, NO2 1 नेगेटिव, नाइट्राइट रिएक्ट होगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ। इसी तरह से सल्फाइड भी है, राइट, SO3 2 नेगेटिव, और इसी तरह से एसिटेट CH3 COO नेगेटिव, करेक्ट, ये जो है ये इसके साथ रिएक्ट होंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ।
इसी तरह से सपोज अगर ये एनाइंस इसमें नहीं है, अगर सॉल्ट में कार्बोनेट नहीं है, सल्फाइड नहीं है, नाइट्राइट नहीं है, देन ये हम बोल सकते हैं कि अगर रिएक्शन नहीं हो रहा तो एटलीस्ट ये सारे एनाइंस क्या होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। सॉल्ट में कम से कम यू कैन से दैट दीज एनाइंस आर नॉट प्रेजेंट, बिकॉज यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है ये सारे, ये जो यहाँ पर मैंने एनाइंस लिखे हैं ये सारे ये प्रेजेंट नहीं है। Then what you will do, you will again take another test tube में आप फिर से वही सॉल्ट लेंगे, और लेकिन अब सेकेंड टाइम हम क्या ऐड करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्लियर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम ऐड करेंगे। और अगर इस सॉल्ट के अंदर क्या होगा, क्लोराइड होगा। अभी क्या बचा इसमें, क्लोराइड, करेक्ट, क्लोराइड बचा। अभी क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड हो सकता है, ब्रोमाइड भी रिएक्ट होगा, आयोडाइड भी रिएक्ट हो सकता है, ठीक है। सल्फेट तो नहीं रिएक्ट होगा, नाइट्रेट रिएक्ट हो सकता है, करेक्ट। ये जो है ना एनाइंस, ये चार ये रिएक्ट होंगे इसके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्लोराइड रिएक्ट होगा, इसी तरह से ब्रोमाइड भी होगा एंड आयोडाइड होगा, ठीक है, और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। So that's why we call them as we call them as concentrated H2SO4 group. इस ग्रुप को हम बोल सकते हैं बेसिकली concentrated H2SO4. So ये एक्चुअली किसके साथ रिएक्ट होंगे, only with the concentrated H2SO4 के साथ। So that means अगर हमारे पास सपोज सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट, ठीक है, क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब हुआ कि that salt will not react with the dilute H2SO4 because it contains a Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं होगा। किसके साथ रिएक्ट होगा, सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेटेड जब हम लेंगे, जब हम व्हेन यू विल टेक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तब ये रिएक्ट होगा। अभी हम आगे बाद में देखेंगे कि सपोज हम लोग किस तरह से कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे और किस तरह से हम बोल सकते हैं कि वेदर इट इज अ कार्बोनेट, सल्फाइड और क्लोराइड। अभी आप पहले एक जनरल प्रोसीजर पहले याद रखो। जनरल प्रोसीजर क्या है, हमने टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें हमने सॉल्ट लेना है और पहले उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। अगर रिएक्शन हुआ तो वी कैन से एनी वन ऑफ दीज एनाइंस कैन बी प्रेजेंट, ठीक है। फ्रॉम द कलर एंड द ऑर्डर से हम बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा एनाइन है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ, वन बाय वन हम देखेंगे कि अगर कार्बोनेट होगा तो कौन सा, किस तरह का कलर होगा कलर या नहीं होगा, ऑर्डर अगर होगा तो होगा या नहीं होगा, तो वो सब प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें ये सारे एनाइंस नहीं हैं, उसमें ये वाले एनाइंस हैं, तो इसका मतलब हुआ कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ वो सॉल्ट रिएक्ट नहीं होगा, दैट विल ओनली रिएक्ट विद द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी है हमारे पास, यहाँ पर कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी है, अगर आप देखोगे ना, यू विल सी, इसमें आइडेंटिफाई करना है हमें कौन कौन सा। यू सी दैट वी हैव अ सल्फेट है यहाँ पर, ठीक है, और एक और है वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, फॉस्फेट, ठीक है। अगर हमारे पास सल्फेट आयन है, राइट, SO4 2 नेगेटिव, ये जो एनाइन है ना, ये एनाइन अगर सपोज सॉल्ट में है ना, तो ये रिएक्शन होगा, दिखाएगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और ना ही ये दिखा सकता है विद द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। ये जो थर्ड कैटेगरी ऑफ एनाइन है ना यहाँ पर, it is it does not react with the it does not react with the dilute H2SO4, or it even does not react with the concentrated H2SO4. So basically इस ग्रुप को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट ग्रुप, राइट। ये ऐसा ग्रुप है जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट दिखाएगा नेगेटिव विद द डाइल्यूट H2SO4, नेगेटिव विद द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसी तरह से एक और आयन है फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव। ये दो एनाइंस ऐसे हैं जो कि डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों के साथ नहीं रिएक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इनका अपना एक टेस्ट है कि अगर सल्फेट होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फॉस्फेट होगा तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन यू कैन से नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, वी गॉट हियर 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप जो कि ये एनाइंस है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये, और इंडिपेंडेंट ये दो है, फॉस्फेट एंड सल्फेट, राइट। जरा अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इन एनाइंस को और देखेंगे कि वी विल ट्राई टू सी कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कौन सा एनाइन प्रेजेंट है। तो लेट सपोज वी हैव अ सॉल्ट विच कंटेन्स अ कार्बोनेट,
क्या इसमें एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें क्या है, कार्बोनेट है, ये एक एनाइन है, सॉल्ट के अंदर है। सो व्हाट वी विल डू, हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला कि यू विल टेक अ सॉल्ट इन द टेस्ट ट्यूब, करेक्ट। क्या करेंगे हम, यू विल टेक अ सॉल्ट इन द टेस्ट ट्यूब, और उस सॉल्ट में हम क्या ऐड करेंगे, यहां पर यू विल ऐड, प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या करते हैं हम, डाइल्यूट H2SO4, करेक्ट, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो इफ यू गो बैक, यहां पे बोला था मैंने, व्हेन वी परफॉर्म द प्रिलिमिनरी टेस्ट विद द डाइल्यूट H2SO4 एंड अगर इसमें कार्बोनेट होगा तो वो रिएक्शन दिखाएगा, करेक्ट। तो यहां पर सिंस इट्स द डाइल्यूट H2SO4 और सॉल्ट में क्या है, कार्बोनेट है, क्या इसमें कार्बोनेट है, तो यहां पर जो गैस निकलेगा ना वो बहुत ही फास्ट निकलता है, और वो किस तरह का गैस होता है, दैट इज अ कलरलेस गैस, ठीक है। वो एक कलरलेस गैस है और जो कि निकलता है विद द ब्रिस्क एफरवेसेंस, और इसमें कोई ऐसा ये ऑर्डर भी नहीं है। सो यू विल गेट ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ठीक है। अगर कार्बोनेट प्रेजेंट है तो इसमें क्या निकलेगा, एक ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। रिमेंबर, कार्बोनेट अगर प्रेजेंट होगा, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने से कौन सा गैस निकलेगा यहां से, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस विच कम्स विद अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। बहुत ज्यादा वो जैसे जिसे हम कभी आप देखोगे कि अगर हम सपोज मिल्क वगैरह जो बॉयल करते हैं ना, तो जब वो बॉयल होता है ना तो वो सारा मिल्क ऊपर उठ जाता है सारे लिक्विड के साथ, राइट, बहुत ही तेजी के साथ वो ऊपर जाता है। तो इसी तरह से यहां पर भी आप देखेंगे, यू विल सी दैट दिस होल सॉल्यूशन कम्स आउट, क्योंकि गैस निकलता है बहुत ही फास्ट, ठीक है, विद अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, कार्बोनेट का, जो कि आप यू विल नॉट सी दैट दिस काइंड ऑफ अ ब्रिस्क एफरवेसेंस यू विल नॉट सी विद एनी अदर रेडिकल, एसिड रेडिकल। ये ओनली किसके साथ है, कार्बोनेट के साथ। सो सॉल्ट में हमने क्या ऐड किया, डाइल्यूट H2SO4, हमें मिला एक ऐसा एक गैस जो कि कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, एंड दैट गैस कम्स आउट विद अ ब्रिस्क एफरवेसेंस, बहुत तेजी के साथ निकल जाता है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन नाउ कंक्लूड, इस प्रिलिमिनरी टेस्ट से हमें क्या रिजल्ट निकल सकता है, वी कैन मेक ए इन्फ्रेंस कि द सॉल्ट मे कंटेन, ठीक है, द सॉल्ट मे कंटेन, इट मे कंटेन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हुआ इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट। हमारे पास सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल ये अननोन सॉल्ट है, वी डोंट नो इसमें कार्बोनेट है भी या नहीं, तो हमने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 डाला, फिर वहां से जो गैस निकला हमने देखा कि वो गैस ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकल रहा है, और वो कलरलेस है और ऑर्डरलेस गैस है। तो सो वी कैन मेक इन्फ्रेंस हियर कि द सॉल्ट मे कंटेन अ कार्बोनेट, एंड आफ्टर दैट जब हमें ये हिंट, ये आइडिया मिला कि सॉल्ट में क्या है, कार्बोनेट है, देन वी विल गो फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है, वी विल गो फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनेट। और वो कार्बोनेट जो है, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, इसके बहुत सारे टेस्ट्स हैं, अभी मैं एक यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि हाउ टू कंफर्म द सॉल्ट कंटेन्स द कार्बोनेट। बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट इज द रिएक्शन गोइंग ऑन इन दिस प्रिलिमिनरी टेस्ट में, ठीक है। हमारे पास सॉल्ट था, इसमें जब मैंने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया तो एक्चुअल रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पर, देखिए सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सॉल्ट है जिसमें क्या है, कार्बोनेट है, राइट, एक कार्बोनेट है इसमें CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट में एक एनाइन है। जब मैंने यहाँ पर H2SO4 डाला ना यहाँ पर, तो सो देयरफॉर द H प्लस आयंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द एसिड दे रिएक्ट विद द कार्बोनेट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोनेट इट चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, एंड वाटर, ठीक है। अभी अगर हम बैलेंस करेंगे, सो यू कैन से देयर आर 2 हाइड्रोजन आयंस, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन हियर एंड फ्रॉम द वाटर एंड यू गेट अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो टेस्ट ट्यूब से जो गैस निकल रही है ना, जब हमने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया था, वो गैस कौन सी गैस है, दैट इज बेसिकली अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
इट इज एक्चुअली ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकल रहा है। तो ये जो गैस यहां से निकल रहा है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, वो एक ऑर्डरलेस गैस है और कलरलेस गैस है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, जब हमने देखा कि सॉल्ट में कंटेन कार्बोनेट, अब हमने क्या करना है कि वी हैव टू कंफर्म इट। हमारा जो सेकंड टेस्ट हमेशा क्या होता है, वो हमेशा होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। हम इसको कंफर्म करेंगे कि रियली सॉल्ट कंटेन्स कार्बोनेट। और वो क्या है, कौन सा टेस्ट है कार्बोनेट को कंफर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। लाइम वाटर, आपको पता है कि लाइम वाटर जो है इट टर्न्स मिल्की व्हेन यू पास अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे ना इसके थ्रू, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं हम, अगेन देखो कंफर्मेटरी टेस्ट में हम लोग अगेन यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फिर से यू विल टेक ए टेस्ट ट्यूब और उसमें कार्बोनेट को कंफर्म करने के लिए अगेन हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। हमने टेस्ट ट्यूब में लेना है सॉल्ट, उसमें डालेंगे हम डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, जैसे प्रिलिमिनरी टेस्ट में किया था। और यहां से जो गैस निकल रही है ना, वो अभी बोला मैंने कि दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। उस गैस को हम बेसिकली थ्रू ट्यूबिंग पास कर सकते हैं कि किसमें, लाइम वाटर में, ठीक है। हमने लिया है लाइम वाटर और उसमें हम पास करेंगे इसको, ठीक है। व्हेन यू टेक ए लाइम वाटर, और लाइम वाटर अगर मिल्की इसका कलर होगा, ठीक है, इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इफ दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इसका मतलब हुआ कि यस रियली द सॉल्ट कंटेन्स अ कार्बोनेट, बिकॉज जो यहां से गैस आ रही है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हमने एक्चुअली प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट द गैस विच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस टेस्ट ट्यूब, जब हमने इसमें H2SO4 ऐड किया था, दैट गैस इज बेसिकली अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमें वही कंफर्म करना है, ठीक है। तो जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा दैट विल रिएक्ट विद द लाइम वाटर। और लाइम वाटर आपको पता है व्हाट इज द लाइम वाटर, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एंड व्हेन यू विल पास कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट ए कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक व्हाइट कलर प्रेसिपिटेशन बनाएगा। बिकॉज ऑफ दैट व्हाइट कलर प्रेसिपिटेशन, यू नो दिस लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, इसका कलर थोड़ा सा व्हाइट होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस कंफर्म्स दैट द सॉल्ट रियली कंटेन्स अ कार्बोनेट। एंड रिमेंबर, अगर हमने बहुत ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड पास किया ना, देन यू नो इट विल मेक इट बेसिकली सॉल्युबल बाइकार्बोनेट। फिर जो मिल्की कलर था वो फिर से कलरलेस हो जाएगा। तो हमने थोड़ा सा ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करना है, एंड इनिशियली यू विल सी दैट जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड आपने पास किया इसके थ्रू, देन दिस सोल्यूशन विल टर्न मिल्की। अगर ये मिल्की थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि सॉल्ट कंटेन्स कार्बोनेट। क्लियर। तो अभी जो हमने देखा कि अगर सपोज इन एनाइंस में हमारे पास कार्बोनेट होगा, ठीक है, कार्बोनेट है, तो इस कार्बोनेट को कंफर्म कैसे करते हैं, वी विल फर्स्ट परफॉर्म ए प्रिलिमिनरी टेस्ट विद द डाइल्यूट H2SO4, और फिर कार्बोनेट में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट वी गेट ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। फिर हम उस कार्बोनेट को कंफर्म करते हैं बाय द लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करने हैं। नाउ लेट अस सपोज अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है विच कंटेन्स अ क्लोराइड, ठीक है, विच कंटेन्स अ क्लोराइड, सॉल्ट में क्या है, क्लोराइड है, देन अगेन व्हाट वी विल डू, कैसे हम लोग करते हैं, प्रोसीजर तो सेम है, राइट, प्रोसीजर सेम है। क्या है प्रोसीजर, फर्स्ट वी विल परफॉर्म अ प्रिलिमिनरी टेस्ट, देन वी विल गो द कंफर्मेटरी टेस्ट। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे पास सॉल्ट है जिसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड है, सो अगेन मैंने बोला कि हमेशा हमने यही प्रोसीजर फॉलो करना है कि सॉल्ट लेंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट तो सेम होता है, राइट, सॉल्ट लेते हैं, देन यू विल ऐड अ डाइल्यूट H2SO4। ना एक्चुअली अगर हमारे सॉल्ट में कौन सा एनाइन है, क्लोराइड है, तो ऑब्वियसली इट शुड नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4,
ठीक है. So what we will get the conclusion that there is no reaction basically going on with the dilute H2SO4. So preliminary test में हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, dilute H2SO4 ऐड किया, थोड़ा सा वार्म भी किया, थोड़ा सा वेट भी किया, लेकिन रिएक्शन नहीं होगी. You will not get any kind of a gas coming out of the test tube. Then what we will do, we will again perform a preliminary test, but now with the concentrated acid. ठीक है, concentrated acid के साथ. Again हमने salt लेना है, लेकिन अभी हमने क्या ऐड करना है इसमें, concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 के साथ जब हम ऐड करेंगे ना, you will see that there is some gas coming out from the test tube. और वो गैस कैसा होगा, अगर क्लोराइड है, रिमेंबर अगर इसमें क्या है, क्लोराइड गैस है, तो फिर इसके साथ ये जो रिएक्शन होगी ना, डाइल्यूट के साथ तो नहीं होगा लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ होगा. लेकिन गैस का कलर क्या होगा, गैस विल बी ये एक कलरलेस गैस होगा. ठीक है, अगर क्या है इसमें क्लोराइड है, अगर साल्ट में Cl नेगेटिव है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जो गैस निकलेगी ना, दैट विल बी कलरलेस. रिमेंबर द गैस इज कलरलेस but it's having some pungent smell, right? Pungent smell. ठीक है, थोड़ा सा इरिटेटिंग स्मेल होगा, यहां से निकलेगा कलरलेस गैस विद द पंजेंट स्मेल. इससे हमें पता चल सकता है कि ये जो कलरलेस गैस है ना, और जो पंजेंट स्मेल दिखा रहा है, हियर वी कैन से दैट द सॉल्ट मे कंटेन क्लोराइड. ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ नो रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन हुआ, लेकिन जो गैस निकला दैट इज कलरलेस विद द पंजेंट स्मेल. सो वी कैन गेट अ कंक्लूजन दैट द सॉल्ट मे कंटेन, हमारा जो कंक्लूजन होगा, हमारे जो यहाँ पर इन्फ्रेंस होगा, दैट इज दैट द सॉल्ट मे कंटेन क्लोराइड. ठीक है, देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Cl नेगेटिव, राइट. फिर हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे फॉर Cl, फॉर क्लोराइड. अब हम कंफर्म करेंगे कि यस इट रियली कंटेन्स अ क्लोराइड.